बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या गनाबुदु व या गनस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो दीवाने एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम आपके लिए एक चाइनीज़ गाड़ी का रिव्यू लेकर आए हैं। चाइना का नाम सुनते आपके जहन में आया ये होगा कि ये चाइनीज़ चीज़ें शायद इतनी रिलायबल नहीं होती, तो ऐसा नहीं है। चाइना ने पाकिस्तान में अपनी कैटेगरी में एक शाहकार बनाया है। ये गाड़ी जो है ये रिलायबल भी है, मजबूत भी है और सबसे बढ़ के ये इसमें वो तमाम ऑप्शन मौजूद हैं जो किसी बड़ी गाड़ी में होनी चाहिए। लेकिन इसके जितने भी कंपेटिटर हैं वो उन ऑप्शंस में लैग करते हैं। तो चलें अब्दुल्ला से पूछते हैं कि वो कौन सी गाड़ी है। जी अब्दुल्ला। आज हम आपके लिए चंगान एल्सविन 1.5 ल्यूमियर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट का एक्सपर्ट रिव्यू लेकर आए हैं। जी अब्दुल्ला, तो क्या आप इसको रेटिंग करते हैं? मैं इस गाड़ी को 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा बिकॉज इस गाड़ी के अंदर इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए हैं जो कि हम आपको वक्त के साथ बाद में करेंगे कवर। लेकिन इसके जो मिरर्स हैं ये मैनुअल हैं, इनको रिट्रैक्टेबल होना चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ, नहीं आपकी बात ठीक है कि इसको जब इतनी ऑप्शंस दे दिए तो रिट्रैक्टेबल मिरर ज़रूर होने चाहिए। और इसके जो कंपेटिटर्स हैं वो ये ऑफर करते हैं, जबकि उसके अलावा मेरे ख्याल में जब आप इस गाड़ी को रिवर्स से ड्राइव में या फिर ड्राइव से रिवर्स में शिफ्ट करते हैं तो ये एक स्प्लिट ऑफ सेकंड के लिए हल्का सा आरपीएम ड्रॉप करके वापस आ जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है बाज़ दफ़ा गाड़ी बंद होने वाली है। ओके। और दूसरी चीज़ मेरे हिसाब से इस गाड़ी की सस्पेंशन जो है वो थोड़ी एक्स्ट्रा सॉफ्ट है। विद इन सिटी तो ये बड़ी कंफर्टेबल है, लेकिन जब आप लॉन्ग पे जाते हैं तो इस पे आपको थोड़ा सा बॉडी रोल का आपको खदशा रहता है। यानी कि आपके हिसाब से इसमें ये तीन जो है वो अपना ड्रॉबैक कमियां हैं जिसकी वजह से आप इसका एक नंबर काट रहे हैं। जी। तो अब्दुल्ला, इसकी प्राइस रेंज का हमें बताएं। इस गाड़ी की एक्स फैक्ट्री प्राइस 4.5 मिलियन रुपीस है। चलें जी, अब्दुल्ला से रिव्यू लेते हैं हम गाड़ी का। ओवर टू अब्दुल्ला। फ्रंट से हम स्टार्ट लेते हैं। फ्रंट पर अगर हम नोटिस करें तो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है और मुझे जो सबसे खूबसूरत चीज़ लगती है वो इसकी फ्रंट ग्रिल है, जो कि नीचे जाके बम्पर में कंटिन्यू करती है। इसके अंदर क्रोम एंड ब्लैक प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, बीच में चंगान का मोनोग्राम है और इस मोनोग्राम के अंदर एक ब्लू एक्सेंट यूज़ किया गया है। मैं आप में से अक्सर लोग कहेंगे कि ये तो हाइब्रिड को सिग्निफाई करता है, लेकिन ये इस जो चंगान का मोनोग्राम है उसके अंदर ये ब्लू एक्सेंट यूज़ किया गया है। ये हाइब्रिड को सिग्निफाई नहीं करता। तो नीचे हम आ जाए तो जो इसकी ग्रिल है वो बम्पर में कंटिन्यू करती है और मुझे ऐसा लगता है अगर हम दूर से देखें तो ये लेक्सस से इंस्पायर्ड है, मेरा ये ख्याल है। यहाँ पर हम आ जाए तो इसकी ग्रिल के साथ एक क्रोम चल रहा है जो कि आपके बम्पर तक जाता है। नीचे डीआरएल है इसके अंदर और इसके साथ ही एक क्रोम की स्ट्रिप चल रही है जो कि दूसरे डीआरएल तक मैच करती है। जो इसकी हेडलाइट है वो हैलोजन है। मेरे ख्याल से अगर एलईडी होती तो क्या ही बात हो जाती, लेकिन वो फिर आपके शशके में आ जाता है। ऊपर इसकी हाउसिंग भी क्रोम की है एंड पियानो ब्लैक की हाउसिंग है। जो इसका बोनेट है उसके अंदर भी कर्व साइड्स पर तो हैं ही, लेकिन उसके साथ मिडल में भी दो कर्व्स आ रहे हैं इसके, तो ये इसकी स्पोर्टी एंड एग्रेसिव लुक में बहुत बड़ा फैक्टर एंड रोल प्ले करते हैं। साइड पर हम आ जाते हैं। साइड प्रोफाइल पर इस गाड़ी के अंदर 15 इंच के अलॉय रिम्स हैं जिनके मिडल में चंगान का मोनोग्राम भी है और इसके फेंडर पर भी कट्स मौजूद हैं और इसी के साथ जो लाइट है उसी की सिमेट्री में एक कैरेक्टर लाइन चल रही है जो कि ऑल द वे आपके रेयर तक जा रही है। जो इसका साइड मिरर है नीचे से वो ब्लैक प्लास्टिक का है, ऊपर बॉडी कलर का आता है और ये भी हीटेड है। नीचे हम आ जाए तो इसके अंदर एक क्रीज चल रही है जो कि आपके रेयर डोर तक चल रही है और जिसके डोर हैंडल्स हैं वो भी वाइट कलर के हैं। अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो इसकी जो ऊपर वाली कैरेक्टर लाइन है ये आपके फ्रंट से स्टार्ट हो रही है और हाफ रेयर डोर को तकरीबन कवर कर रही है। उसके बाद ये ब्रेक होके एक पीछे से कैरेक्टर लाइन स्टार्ट हो रही है और आपके रेयर हाफ डोर तक आ रही है, तो ये बड़ी ही स्पोर्टी फैक्टर में ऐड करती है गाड़ी का। तो मुझे ये साइड प्रोफाइल में इसकी बड़ी खूबसूरत चीज़ लगी है। रेयर एंड पर आ जाते हैं। रेयर एंड पर मुझे जहाँ तक लगता है इस गाड़ी की जो लाइट्स हैं वो थोड़ी सी ऑडी A4 से मुझे इंस्पायर्ड लगती हैं। एनीवेज, चंगान का मोनोग्राम है, चंगान का सॉरी अल्फ़ाबेट्स लिखे गए बैजिंग है, चंगान का मोनोग्राम है, एल्सविन की बैजिंग है, ल्यूमियर की बैजिंग है और रेयर बम्पर के अंदर आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। फिर इसके अंदर रिफ्लेक्टर्स हैं। नीचे इसके अंदर एक डिफ्यूज़र स्टाइल ब्लैक ABS प्लास्टिक में बम्पर है। ये इसका हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है। ऊपर शार्क फिन एंटेना है जो कि पियानो ब्लैक के अंदर है। बूट कैपेसिटी की बात करें तो
बूट कैपेसिटी भी स्पेशियस है। और इसको अगर आपने ओपन करना है तो अंदर से होती है और चाबी से भी आपने इसको डबल प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। बूट कैपेसिटी भी इसकी डिसेंट है और इसकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से ये बहुत ही अच्छी स्पेस है। इसके अंदर स्पेस सेविंग एक्स्ट्रा व्हील आता है विद ऑल द टूल किट। मेरा ख्याल है इसकी जो बूट का जो साइज है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस लगा मुझे, अच्छा बेहतर लगा। और फिर ये है कि इसमें डेप्थ भी है और लंबाई भी काफ़ी है इसकी। बेसिकली बी सेगमेंट सेडान है, लेकिन कई दफ़ा तो मुझे इसके बूट को देख के ऐसा लगता है जैसे ये सी सेगमेंट सेडान है। और यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि स्पेयर टायर मैक्स स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जिसका जो स्पेस सेविंग भी एक्स्ट्रा टायर है उसको आप 80 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं चलाएंगे। ये जिन्हों तुसी कहंदे नमदा ਇਹ ਵੀ ਲਾਇਆ। नमदा जट दी ज़बान विच नमदा भी मौजूद है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। अब हम रेयर सीट्स की तरफ चलते हैं। रेयर सीट्स पर एंट्री एंड एग्जिट इजी, नो प्रॉब्लम। और इसका जो डोर है वो भी काफ़ी वाइड ओपनिंग है। इसका जो डोर है उसके अंदर हम ऊपर से स्टार्ट देते हैं। हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया ऊपर, इसके अंदर फेक स्टिचिंग चल रही है और ये आपको कई दफ़ा एक फील देता है ये वाला जो पार्ट है जैसे कार्बन फाइबर है, बट दिस इज़ ऑल्सो प्लास्टिक। भी इसके सिल्वर कलर के हैं, डोर हैंडल्स हैं एंड डोर लॉक है। इसकी जो विंडोज़ है वो ऑल पावर है, ऑटो नहीं है लेकिन पावर है। फिर इसके अंदर वाइट लेदर का यूज़ किया गया है। ये इसका स्पीकर है, डोर पॉकेट्स हैं जिसके अंदर कप होल्डर है। और मेरे हिसाब से तो लेग रूम, नी रूम एंड हेड रूम ओके है। बी सेगमेंट सेडान है उसके हिसाब से ठीक है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि इसका जो लेग्स रूम है ना वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए गाड़ी। और दूसरा ये कि ये जो 5 लोगों के लिए नहीं गाड़ी लगती, मुझे लगता है जैसे इसमें 4 लोग ही कंफर्टेबल हैं, 2 फ्रंट पे और 2 बैक पे। उसकी वजह ये है पांचवां कि बंदा। ये बी सेगमेंट सेडान है। हाँ, जो वैसे भी इसका साइज जो ना चौड़ाई थोड़ी कम लगी मुझे। जी, जी। वैसे तो ये गाड़ी कंफर्टेबल है, कुशनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो आप इसकी सीट्स देख रहे होंगे ये ब्राउन कलर के हैं, ये आफ्टर मार्केट इसकी कोशिश हुई है। वैसे इसका कलर ये वाइट एंड बेज आप कह सकते हैं, क्रीम और बेज मिक्स सा ही कलर है। तो वैसे इसके अंदर ये आता है। ये इसके अंदर सीट पॉकेट्स हैं और जो इसका सेंट्रल कंसोल है उसके नीचे हम आ जाएं तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस दी हुई है। गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। अरे यार ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? तो व्यूअर्स मैं आपको एक चीज़ बताता चलो कि इसके अंदर एक डिफरेंट फंक्शन है, इसको आप सेफ्टी भी कह सकते हैं या आपको जो कहना है। तो ये विदाउट ब्रेक स्टार्ट नहीं होगी, आपको ब्रेक को प्रेस करके रखना है एंड देन आपको इग्निशन ऑन करना है। अब ये स्टार्ट होगी। तो ये मेरे हिसाब से तो एक ये सेफ्टी फंक्शन है। इसके डोर से हम स्टार्ट करते हैं। डोर के ऊपर हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है जिसके अंदर फेक स्टिचिंग चल रही है और इसके अंदर वही जो जैसा रियर डोर के ऊपर प्लास्टिक पार्ट था जो मैं कह रहा था कार्बन फाइबर टाइप है, उसी टाइप का पार्ट है। यहाँ पर स्विचेस जो है वो उसके आसपास ब्लैक कलर के प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। ये इसकी गाड़ी के लॉक एंड अनलॉक का स्विच है, पावर विंडोज़ के बटन है और ये इसका वाइट लेदर यूज़ किया गया है, सिल्वर प्लास्टिक एंड लॉक यूज़ किया गया है। ये इसकी डोर पॉकेट्स हैं जिसके अंदर एक कप होल्डर भी मौजूद है और मेरे ख्याल से अच्छे साइज़ की है। तो यहाँ पर इसके अंदर एक स्पीकर है। यहाँ पर हम आ जाए तो जो इसका एसी वेंट है वो भी ऑल डायरेक्शन में हो सकता है। मेरे हिसाब से ये बड़ी अच्छी बात है, तो आप इसको हर डायरेक्शन में सेट कर सकते हैं। तो ये आपको फील करने में बड़ी प्रीमियम क्वालिटी का होता है इसका जो नॉब है। यहाँ पर हम आ जाए तो इसके अंदर ये इसकी ब्राइटनेस है, हेडलाइट, ये आपका जो बूट है उसको ओपन करने की है, ये जो आपके मिरर एडजस्टमेंट है उसकी ऑप्शन है। एंड आप अगर जूम करें तो यहाँ पर इसके अंदर एक आपको कहते हैं प्लास्टिक पार्ट लगा हुआ है। ग्लोबली इस गाड़ी के अंदर रिट्रैक्टेबल मिरर्स आते हैं लेकिन यहाँ पर इसके अंदर एक प्लास्टिक पार्ट लगा हुआ है। ये इसके अंदर इको आइडल का ऑप्शन है कि जब आपने सीट बेल्ट लगाई होगी और आप सिग्नल पे रुकेंगे तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली इंजन पावर को कट ऑफ कर देगी और जैसे ही आप ब्रेक से पैर हटाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे आपकी जो शहर में फ्यूल एवरेज है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। नीचे हम आ जाए तो ये इसके अंदर ये इसका फ्यूल का बटन है, लीवर एंड ये आपका बोनट का जो ओपनर है वो है। स्टीयरिंग से हम आ जाते हैं तो इसके अंदर मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, डी शेप स्टीयरिंग है, तो ये आपको तंग भी नहीं करता ज़्यादा और ये देखने में बड़ा खूबसूरत है। इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। इस गाड़ी के अंदर क्रूज़ कंट्रोल है, कॉल आप अटेंड कर सकते हैं, आप डिक्लाइन कर सकते हैं,
वॉल्यूम अप डाउन, म्यूजिक सेटिंग है तमाम। तो ये आपको ऑल द नेसेसरी ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। फिर जो इसका आप ऊपर जो हॉर्न वाला कवर देखेंगे, ये भी बड़ी अच्छी मुझे शेप लगती है। उसके अंदर बीच में चंगान का मोनोग्राम है, सिल्वर की लाइनिंग चल रही है और इसी के आसपास मानो ब्लैक भी चल रहा है। मीटर पर आ जाते हैं। इसका मीटर भी बहुत खूबसूरत है और इसके अंदर जो आरपीएम है वो डिजिटल आता है। जैसे मैं ये प्रेस किया तो ये डिजिटल आता है। फिर ये आपको इसके अंदर यहाँ पर स्पीडोमीटर है, वाइट कलर का मीटर है इसके अंदर। ये आपको गियर पोजिशनिंग बताता है, डोर ओपनिंग वार्निंग देता है, फ्यूल की जो आपकी लेवल है वो बताता है, जो आपके ट्रिप मीटर है वो भी आ जाता है इसके अंदर। फिर हम इस साइड पर आ जाते हैं। इस साइड पर ये आपको एवरेज फ्यूल एवरेज बताता है। ये 8.3 लीटर पर 100 किलोमीटर करंटली एवरेज आ रही है। फिर ये आपको रेंज बता देता है, फ्यूल रेंज। ये ट्रिप मीटर आ गया। सेंटर पैनल पर आ जाए तो इसके अंदर एक स्क्रीन दी गई है और इसकी एक बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह की जो स्क्रीन है मैं ख़ास तौर पे उनसे ये होता हूँ कि आपका जो व्यू है उसको ब्लॉक करती हैं, लेकिन इसकी स्क्रीन की जो पोजीशनिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं से भी आपका व्यू ब्लॉक नहीं करती। फिर इसके जो एसी वेंट्स हैं उनके आसपास भी पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया है और इनके ऊपर सिल्वर की बाउंड्री चल रही है। ये आपके जो स्क्रीन है उसके कंट्रोल्स हैं। ये इसके अंदर एसी आ जाता है। ये भी आपका क्लाइमेट कंट्रोल है, लेकिन ये एनालॉग है। दिस इज ये आपका डिजिटल क्लाइमेट नहीं है। ये हैजर्ड्स का बटन आ जाता है। नीचे हम आ जाए तो 12 वॉट चार्जिंग सॉकेट है, यूएसबी की पोर्ट है। ये इसका गियर है। इसके अंदर डीसीटी ट्रिप्टोनिक गियर बॉक्स आता है। डीसीटी क्या होता है? ये बेसिकली डुअल क्लच इस गाड़ी के अंदर होता है कि ये डुअल क्लच का फ़ायदा ये होता है कि आपको गाड़ी की जो शिफ्टिंग है काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाती है, आपको किसी किस्म का झटका महसूस नहीं होता और आपकी इससे फ्यूल एवरेज भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इससे आज से पहले लोग डीसीटी के बारे में ये समझते थे कि ये बहुत ही फ्रेजाइल होता है, लेकिन आप अगर एक चीज कोई भी चीज़ लें उसके अगर प्रॉपर मेंटेनेंस होती रहे तो उसको कुछ भी नहीं होता। तो इसी तरह इसका भी आप इसको प्रॉपर मेंटेनेंस रखें तो ये बिल्कुल सही चलती रहेगी। इसके अंदर यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक आ जाती है, 2 कप होल्डर्स हैं, सेंट्रल कंसोल है, उसके अंदर भी अच्छी खासी स्पेस और ये डीप भी बहुत है। फिर इसके अंदर आपकी कुशनिंग भी बड़ी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर भी आपको एक स्टोरेज स्पेस दी गई है। ये इसका डैशबोर्ड है और सेफ्टी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 2 एयरबैग्स हैं। ऊपर इसके अंदर आपके सनशेड्स आ जाते हैं, ये रीडिंग लाइट्स हैं एंड इसके अंदर सनरूफ भी है। इस गाड़ी के अंदर 1500 सीसी वीवीटी इंजन है जो कि 105 हॉर्स पावर एंड 145 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है और इसकी जो पावर एंड पिकअप है वो एब्सोल्युटली ज़बरदस्त है। फिर जो इसका बोनट है उसके अंदर भी साउंड प्रूफिंग के लिए नमदा दिया गया है और इसके अंदर अगर हम देखेंगे गौर से देखें तो इसके अंदर एक चंगान का मोनोग्राम भी इम्बोस्ड है। जो इसका इंजन बे है वो भी काफ़ी कंसील्ड है और इसके अंदर ब्लैक प्लास्टिक पार्ट्स का बहुत यूज़ किया गया है। फिर अगर आपको इसकी बैटरी के जो आप देखें इसकी तरफ देखें तो इसकी जो बैटरी है उसके अंदर भी जो नॉर्मल पहले होते थे ना कि आपको कैप्स खोलना काफ़ी ऊपर उठे होते थे, ये कंसील्ड है। आप एक स्पेशल टूल यूज़ करेंगे उसकी मदद से ये बैटरी आपकी ओपन हो सकती है। और इसका जो बोनट है वो हैवी भी बहुत है, जो कि इसकी मुझे तो इसका बोनट ये सिटी से और उससे अपना बाकी जो इसके कंपेटिटर गाड़ियों से ज्यादा हैवी आप लगा। इसको बंद करेंगे आपको आवाज़ से पता लगेगा, उनके अंदर गूंज आती है। तो ये हैवी बहुत है। सॉलिड सॉलिड लगा है, सॉलिड। ये सॉलिड है। कि जो ड्राइव है वो अच्छी है, इसकी सस्पेंशन भी बड़ी ज़बरदस्त है और जो इसकी सस्पेंशन है वो मैं आपको एक्स्ट्रा सॉफ्ट कह रहा था। सिटी के हिसाब से तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है, नो डाउट, लेकिन लॉन्ग पर जब हम जाते हैं तो इसका बॉडी रोल का खदशा रहता है। बॉडी रोल का खर्चा तो आप इस वजह से कह रहे हो ना कि ये अपना आपने पढ़ा होगा या देखा होगा, लेकिन इस गाड़ी की ऐसी कोई कंप्लेंट आई नहीं। आपने ज़रूर ये गाड़ी को 180 पे या 200 पे चलानी, इंसानों की तरह चलाओ तो बॉडी रोल का काय का खतरा है। गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त है, मुझे तो ड्राइव इसका बहुत अच्छी लगी है, ख़ास तौर पर इसका पावर स्टेयरिंग, इसकी हैंडलिंग और ओवरऑल दिस इज़ वेरी गुड कार।
मैं आपको बता रहा हूँ जो जवान लड़के होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनका तो काम ही होता है गाड़ी भगाना। यार जवान लड़कों का काम, कोई तो काम इंसानों वाला होना चाहिए ना। आपका क्या ख्याल है? हम जवान लड़के नहीं, हम भी जवान लड़के हैं भाई। अच्छा, जिसका पावर स्टीयरिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है। इसकी खास बात यह है कि बड़ा रिस्पॉन्सिव है। जब आप नॉर्मल स्क्रैम्बलिंग कर रहे होते हैं एक आहिस्ता स्पीड में, तो ये बड़ा रिस्पॉन्सिव होता है, फ़ौरन से इंस्टेंट रिस्पॉन्स कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज होती है तो ये हार्ड हो जाता है, जो कि स्टेबिलिटी में बड़ा रोल प्ले करता है। बिल्कुल सही है। और क्या अब्दुल्ला इसका बताएं फिर हमें फ्यूल एवरेज जो है इसकी विद इन सिटी ये 14 to 15 किलोमीटर पर लीटर करती है, और लॉन्ग पर ये 16 to 17 किलोमीटर पर लीटर करती है, क्योंकि 1500 सीसी के हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त एवरेज है। बाकी आप बताएं। 1500 सीसी के हिसाब से एवरेज इसका अच्छा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि चंगान ने एक ऐसी गाड़ी बना दी है और उसके अंदर इतनी ऑप्शंस दे दी हैं कि कोई और एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस कैटेगरी की गाड़ी में सनरूफ भी होगा, इस कैटेगरी की गाड़ी में पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ी आएगी। ठीक है, अपना चाइना मैन्युफैक्चर है ही गाड़ी, लेकिन बेसिकली तो पाकिस्तानी गाड़ी है, पाकिस्तानी और चाइनीज़ गाड़ी आप इसको कह सकते हैं। और इसके अंदर इन्होंने इको आइडल दे दिया है आपको, फ्यूल एवरेज दे दी है आपको, रेंज दे दी है, और सनरूफ दे दिया है, और मल्टीपल ऑप्शन आपको दे दिए हैं। लाइक इसका जो साइड व्यू मिरर है वो भी आपका हिटेड है। तो ये ऑप्शन आपको पाकिस्तानी दूसरी इस कैटेगरी की सेडान में नहीं मिलती। और मेरा ये ख्याल है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, चंगान जो है इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स करता जाएगा, और ये जो उसमें डेफिशिएंसीज हैं इसको भी कवर किया जाएगा। वेल, इट्स गुड कार इस प्राइस रेंज में। और आपने जो जो ऑप्शन इसमें दे दिए हैं, दीज ऑप्शन आर वेरी गुड। और मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं, आपको अगर आप यूज़ में कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, तो ये दिस इज़ बेस्ट चॉइस। वैसे मेरा ये ख्याल है कि इसके अंदर स्विचेस होने चाहिए, मतलब जो स्विचेस हैं उनके अंदर लाइट होनी चाहिए। अभी आप देखें, मैं ये लाइट मैंने ऑफ की तो ये बिल्कुल ब्लाइंड है जी, ये मैंने भी फील किया था। मेरा भी ख्याल था कि इसके अंदर जो है इन स्विचेस में भी लाइट होनी चाहिए। बहरहाल मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जो है चंगान इसको इम्प्रूव करेगा। लेकिन एक अच्छी कोशिश है और बड़ी कामयाब कोशिश है। बहुत अच्छी गाड़ी उन्होंने बनाई है। आई रियली अप्रिशिएट। व्यूअर्स। अब हम आपको इसका पिकअप चेक करवाते हैं। इसको पहले टिप्टॉनिक पे करते हैं। पिकअप बड़ा जबरदस्त है इसकी, पिकअप इसका अब्दुल्ला सालन पिकअप है इसका। ब्रेकिंग बड़ी जबरदस्त है। और पिकअप से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि चंगान ने इसकी जो ECU है उसकी कोई प्रोग्रामिंग ऐसी की है कि जब आप इसको नॉर्मल डी पर चलाते हैं तो आपको फील होता है जैसे गाड़ी के अंडर पावर है काफ़ी, और आपको ये होता है कि 1500 सीसी गाड़ी है तो ये इतना क्यों लैग कर रही है। लेकिन जैसे ये बेसिकली बना हुआ है फ्यूल एवरेज के लिए। आप जैसे ही इसको ट्रिप्टॉनिक पे करेंगे, ये जालिम पिकअप है, इसका जहाज है ये पूरा। पिकअप अच्छा है इसका, गुड पिकअप। आज हमने आपको चंगान एल्सन 1.5 लूमियर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट का एक्सपर्ट रिव्यू दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली मुलाकात करें किसी ज़बरदस्त वीडियो में, किसी नई गाड़ी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। लेकिन आपने तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑटो दीवानों को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।